दोस्तों, आज हम आपके लिए इस कहानी का अंतिम भाग लेकर आए हैं, तो चलिए कहानी में आगे बढ़े। सीमा के सारे सपने एक झटके में चकनाचूर हो गए। एक रात ऋषभ, सीमा और ससुर जी एक शादी के फंक्शन से लौट रहे थे कि हाईवे पर उनकी कार का तेज और बेकाबू ट्रक के साथ भयानक एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में सीमा ने अपने अजन्मे बच्चे के साथ साथ पति ऋषभ और ससुर जी को खो दिया। सीमा को गंभीर चोट आई, लेकिन जान बच गई। 20 दिन के बाद अस्पताल से छुट्टी मिली। भीतर से टूट चुकी सीमा जब घर आई तो सब कुछ उसके लिए खत्म हो चुका था। सीमा जीने की सारी उम्मीदें खो चुकी थी। 15-20 दिन तक सीमा की मां ने आकर उसको संभाला और अपने साथ चलने का प्रस्ताव भी रखा। जेठ जेठानी ने भी सीमा को अपनी मां के साथ मायके लौट जाने की सलाह दी। अंदर से सीमा की जेठ जेठानी शायद यही चाहते थे कि सीमा उनके रास्ते से हमेशा के लिए हट जाए, जिससे पूरा घर उनके नाम हो जाएगा, क्योंकि दीपक को तो रास्ते से हटाना उनके लिए बहुत ही आसान काम था। जहां सीमा को मायके में भाभी भैया पर जीवन भर बोझ बनकर रहना स्वीकार नहीं था, वहीं आज ससुराल का कोना कोना हर पल हर दिन उसे अंदर तक कष्ट दे रहा था। अपने पति की यादों के सहारे बस नाम के लिए दिन काटने लगी। कितने ही महीने ऐसे ही चलता रहा। अकेली औरत अपने जीवन का फैसला नहीं कर पा रही थी। सीमा हर बीतते दिन के साथ हिम्मत खो रही थी। अब धीरे धीरे डिप्रेशन की चपेट में भी आने लगी। ना उसे खाने पीने में कोई इच्छा थी और ना ही जीने में। सारा दिन अपने कमरे में अकेले पड़ी रहती थी। अपनी भाभी की ऐसी हालत देख एक दिन दीपक सीमा के कमरे में आया और जमीन पर बैठ गया। अपना सिर सीमा की गोद में रखकर कहने लगा, भाभी आप मुझे छोड़कर मत जाओ। माँ भी मुझे छोड़कर चली गई, बाबा भी और भैया भी सब चले गए। सब कहते हैं कि मैं मनहूस और अभागा हूँ। मैं अपनी माँ को दोबारा खोना नहीं चाहता। भाभी इस बेटे को फिर से अनाथ मत करो। सीमा दीपक के सिर पर हाथ रखकर फुट फुट कर रोने लगी। सारे गमों का तूफान आंसुओं में बह गया। उस रोज सीमा ने अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुना, जो अब उसे फिर से जीने के लिए पुकार रही थी। एक माँ की परछाई को अपने आंचल में समेटकर उसने अपनी जिंदगी को नए सिर से फिर शुरू करने का फैसला किया। भगवान ने भले ही उसे माँ बनने का सौभाग्य से वंचित कर दिया था, लेकिन उसने निश्चय किया कि वो एक माँ की निशानी को अपनाने के लिए ममता का फर्ज अदा जरूर करेगी। यही एक जीने की वजह उसके लिए काफी थी। जल्द ही खुद को संभाला और इस बात को स्वीकार कर लिया कि जाने वालों के साथ कोई चला नहीं जाता। हिम्मत जुटाकर सीमा ने आसपास के कई प्राइवेट कॉलेज और स्कूलों में नौकरी की तलाश करनी शुरू कर दी। जल्द ही उसे एक प्राइवेट कॉलेज में नौकरी मिल गई। घर से बच्चों को पढ़ाने का काम भी साथ साथ किया। इधर धीरे धीरे दीपक का इलाज और उसकी पढ़ाई फिर से शुरू करवाए। दीपक के पढ़ाई और इलाज का पूरा खर्चा अपने कंधों पर उठाया। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। मां ने दोबारा शादी का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन सीमा ने उससे इनकार कर दिया। आज उसके लिए देवर के रूप में उसके बेटे से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। मां से बढ़कर पूरे दिल से दीपक का ख्याल रखा और उसी की खुशी में अपनी खुशी पाई। हालातों से लड़कर हर मुश्किल को हराकर जीत हासिल करती चली गई। लेकिन इसी बीच दुनिया वालों ने इस मां बेटे के रिश्ते को कुछ और अलग ही नाम देना चाहा। बाहरी दुनिया में लोगों के देखने का नजरिया कुछ और ही था, जिसको कईयों ने भद्दे नाम देकर अपमानित किया, और इस आग को हवा सीमा की जेठानी ने ही दी थी। लेकिन सीमा ने कभी भी किसी को पलटकर जवाब देना जरूरी नहीं समझा। आज दीपक को अपने पैरों पर खड़ा देख एक माँ अपनी खुशी से छलकती आंखों की नमी को छिपा नहीं पा रही थी। चलिए सीमा भाभी, क्या सोच रही हो? दीपक की आवाज सुन सीमा वर्तमान में लौट आई। सीमा ने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हुए अपने हाथों से उद्घाटन किया। तालियों की आवाज से सारा हॉल गूंज रहा था। उसी समय दूर खड़ी सीमा की मां ने सीमा को अलग से अपने पास आने का इशारा किया। दीपक तुम मेहमानों को देखो, मैं अभी आई, कहकर सीमा हॉल से बाहर अपनी मां से मिलने चली गई। मां ने बेटी को प्यार से समझाते हुए कहा,
सीमा बेटा, तू दीपक से थोड़ा दूरी बनाकर रखा कर। बेटा, दुनिया वाले तेरे और दीपक के रिश्ते के बारे में तरह तरह के बातें बना रहे हैं। मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी बहुत समझदार है, अपना भला बुरा सब समझ सकती है, लेकिन मेरी बच्ची यह समाज किसी को जीने नहीं देता और किसी अकेली औरत को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। माँ, आप भी दुनिया वालों की बातों में आ गई। क्या आपको भी लगता है कि मैं गलत हूँ? नहीं सीमा बेटा, मुझे गलत मत समझ। मुझे तो मेरी बेटी पर गर्व है। मैं तो तेरे भले के लिए सब कह रही हूँ। मैंने यहाँ आज अपने कानों से लोगों को तुम दोनों के लिए कैसी कैसी बातें करते हुए सुना है। माँ, ये सब वही लोग हैं जिनको कुछ साल पहले दीपक के लिए मेरे इस प्यार और स्नेह में एक माँ की छवि दिखाई देती थी। वही लोग आज माँ बेटे के पवित्र रिश्ते को गंदा नाम दे रहे हैं। सीमा, समझने की कोशिश करो बेटा, पहले और अब में बहुत फर्क है। क्या फर्क है माँ? सिर्फ यही ना कि आज मेरा पति मेरे साथ यहाँ मौजूद नहीं है। अगर आज मेरे साथ ऋषभ यहाँ खड़े होते तो क्या कोई एक शब्द भी मेरे खिलाफ बोलने की हिम्मत करता? क्या पति की अनुपस्थिति एक पत्नी या एक औरत का चरित्र सीमांकन किया जाना चाहिए? केवल पति के होने और ना होने से अगर औरत परिभाषित हो सकती है तो मैं इस बात को सामने से जुटलाती हूँ। मैं आज से ही, बल्कि अभी से इस गलत बात का विरोध करती हूँ। मुझे ही नहीं, माँ, आपको और हर उस औरत को आज चुप्पी तोड़कर चीख चीख कर बोलना होगा कि मैं एक स्त्री हूँ और मुझे मेरे चरित्र प्रमाण के लिए मेरे पति के साथ की जरूरत नहीं है। इतना कहकर सीमा ने सबके सामने दीपक के हाथ से रसोई में जाकर पहला निवाला खाया। एक माँ बनकर बेटे को आशीर्वाद देती हुई अपने जीवन को और भी दृढ़ता से जीने के लिए निकल गई। आसपास खड़े लोग देखते ही रह गए। आखिर औरत को ही क्यों सदा कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया जाता है? अगर औरत चाहे तो ऐसे कितने ही कटघरों को रोंद कर आगे बढ़ सकती है। घर आकर कमरे के खिड़की में खड़ी आज सीमा अपना अस्तित्व तलाश कर रही थी, लेकिन बाहर की दुनिया तो अपने अपने घरों में बैठी हुई सच और झूठ की परख में व्यस्त थी। तभी सीमा की माँ का फोन आया। सीमा बेटा, तू ठीक तो है? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। सिर्फ ठीक ही नहीं बल्कि मैं बहुत खुश भी हूँ। आज मेरे बेटे ने आत्मनिर्भर बनकर सफलता की सीढ़ी चढ़ ली है। और एक बात है माँ, आपकी बेटी ने डरना छोड़ दिया है। अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो आप भी समाज के सवालों से डर कर नहीं, बल्कि उनका डट कर सामना कीजिए। सीमा की दृढ़ आवाज सुनकर उनकी माँ के साथ साथ एक और माँ भी थी जो अदृश्य होकर उस माँ की जीत पर गर्वित महसूस कर रही थी। दीवार पर लगी पति की तस्वीर में अपना प्रतिबिंब देखते हुए भले ही सीमा की आंखों से अश्रुधारा तेजी से बहती चली जा रही थी, लेकिन खुद के लिए एक पूर्ण संतोष थी। भली भांति जानती थी कि यह तो समाज द्वारा दी हुई पीड़ा है और कुछ नहीं। आखिर समाज सदियों से अकेली निर्भीक औरत के साथ ऐसे ही तो करता चला आ रहा है। सीमा पति के आंखों से आंखें मिलाकर देखते हुए घोषित कर रही थी कि इस समाज की सोच के साथ बह जाने के लिए तुम्हारी सीमा तो बिल्कुल भी नहीं बनी है। मुझे ये समाज जब कुचलने की कोशिश करेगा तब मैं अपने गर्व और सम्मान के लिए निधड़क होकर लड़ती रहूंगी। अगर जीवन मेरा है तो इस जीवन का हर एक फैसला भी मेरा ही होगा। पति की मौजूदगी मेरे चरित्र का प्रमाण पत्र नहीं बन सकती। दोस्तों, ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।